Assalamualaikum students, how are you beta? Hope you will be fine and your family. Now we are starting our today's lecture. So, our topic is सूरतुल इन्फितार. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सूरतुल इन्फितार का शान नज़ूल और तारुफ हमने किया और उसके साथ साथ हमने सूरतुल इन्फितार की आयात की ट्रांसलेशन जो है उसको किया. आज आप पेज नंबर 100 पे आ जाएं. पेज नंबर 100. डे 27th of August 2020 and day is Thursday. Today's our topic इल्मो अमल की बातें. अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरतुल इन्फितार में क्या इरशाद फरमाया है. सूरतुल इन्फितार की आयत नंबर 1, 2, 3 में है, क़यामत का दिन बड़ा हौलनाक होगा जब दुनिया का निज़ाम तबाह हो जाएगा. हौलनाक यानी कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा और दुनिया का जो मौजूदा निज़ाम है जिसमें हम रह रहे हैं ये तमाम का तमाम जो है वो तबाह हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा. सेकंड इसका पॉइंट है आयत नंबर 4 में है, रोज़े क़यामत इंसानों को कब्रों से निकाला जाएगा, फिर इनका हिसाब किताब किया जाएगा. रोज़े क़यामत जब हशर का दिन होगा, तमाम इंसान जो हैं उनको अल्लाह सुब्हान ताला के हुक्म से वो कब्रों से बाहर आ जाएंगे और उनके अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब होगा. पॉइंट नंबर 3 है आयत नंबर 5. क़यामत के दिन लोगों के तमाम अमाल, उनके नताइज सामने आ जाएंगे. जितने भी हमने दुनिया में अच्छे और बुरे अमाल किए हैं उनके नताइज जो हैं वो क़यामत के दिन हमारे सामने आ जाएंगे कि हमने क्या दुनिया में किया है. पॉइंट नंबर 4 है आयत नंबर है 6. इंसानों पर अल्लाह के फजलो करम का तकाजा ये है कि हर हाल में इसकी फर्माबरदारी की जाए. अल्लाह सुब्हाना ताला की अताअत करना, उसकी फर्माबरदारी करना, अल्लाह सुब्हाना ताला के बताए हुए अच्छे और बुरे रास्ते को देखना और उसमें से अच्छा रास्ता जो है वो चुनना, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात हैं उन पर अमल पैरा होना. आयत नंबर है 7 और 8. पॉइंट नंबर 5, हमारा जिस्म और शक्ल सूरत सब अल्लाह सुब्हाना ताला की अता फरमाई हुई नेमतें हैं जिन पर हमें अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करना चाहिए. अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें जो शक्ल सूरत दी है, हमें जो जिस्म दिया है, हमें जो ताकत दी है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमत है जिस पर हमें अपने अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में. पॉइंट नंबर 6 है आयत नंबर 9 है, नाफरमानी की असल वजह आखिरत को जुटलाना है. अगर हम कभी नाफरमानी करते हैं तो असल वजह क्या होती है कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात की नाफरमानी करते हैं और हम आखिरत को नहीं मानते, जो कि हमारी आखिरत है, हमारा मरना है, हमें अल्लाह सुब्हाना ताला के पास जाना है. हम इसको नहीं मानते, हम इससे नाफरमानी कर रहे होते हैं. पॉइंट नंबर 7 है और आयत नंबर आपकी 10 to 12 है, हर इंसान पर किरामन कातिबीन. मैंने आपको आयत में भी इसकी ट्रांसलेशन करवाई थी. किरामन कातिबीन यानी कि 2 मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो इसके हर बात और अमल को लिखते हैं. यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के ये फ़रिश्ते जो हैं ये हमारे तमाम अमाल को लिखते हैं. पॉइंट नंबर 8, सूरतुल इन्फितार की आयत नंबर 13, क़यामत के दिन नेक लोग अल्लाह की नेमतों में से होंगे. यानी कि जो नेक लोग हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों में से होंगे. पॉइंट नंबर 9 और आयत नंबर है 14 to 16, क़यामत के दिन बुरे लोग जहन्नम में होंगे. वो लोग जिन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात की नाफरमानी की होगी, दुनिया में बुरे काम किए होंगे, वो जहन्नम में होंगे. पॉइंट नंबर 10 है, आखिरत में माफ़ कर देने या अजाब देने का पूरा इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास होगा. ये आयत नंबर 19 सूरत इन्फितार की आखिरी आयत में है कि क़यामत के दिन
अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे तो बंदे को माफ़ कर सकते हैं या फिर उसको उसके गुनाहों की सज़ा दे सकते हैं। इसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास होगा। दैन बेटा पेज नंबर 101 पे आ जाएं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। नीचे दी गई आयात नंबर इससे मुतल्लिका अल्फाज में रंग बनेंगे। मैंने आपकी आयात को जो है इसको मिला दिया है, आप इसको कलर भी करें और इसको अपनी नोटबुक पे अपनी बुक पे सॉल्व भी कर लें। ये आपका लेक्चर है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।